हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैरिज सर्टिफिकेट पे बांग्लादेश का अटेस्टेशन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अटेस्टेशन के लिए, वो सब मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए आपका इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखिए, ये महाराष्ट्र का मैरिज सर्टिफिकेट है। देखो, इधर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उस पर मैरिज रजिस्टर का इस तरह से रबर स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है, तभी ही उस पर अटेस्टेशन होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जेरोक्स कॉपी पे, कलर कॉपी पे अटेस्टेशन करके दो। मेरे फ्रेंड ने किया था, किसी ने किया था, इस तरह से बोलते हैं। तो हम लोग अभी 13-14 ईयर्स से अटेस्टेशन अपोस्टाइल बिजनेस में ही है। तो कभी भी इंडिया में जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं हुआ है, ओरिजिनल के बैक साइड पे ही होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट और हस्बैंड और वाइफ का पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। और काफ़ी लोग ये मैरिज सर्टिफिकेट को सेफ रहने के लिए, मतलब काफ़ी ओल्ड हो जाने के बाद में फटे नहीं या कुछ हुए नहीं, तो इसलिए उसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट लैमिनेशन किया होगा तो भी कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से उसका लैमिनेशन रिमूव करके, जितना मतलब हम लोग को अटेस्टेशन के लिए, अपोस्टाइल के लिए जगह चाहिए होगा, उतना जगह हम लोग रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल का प्रोसेस करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये अटेस्टेशन अपोस्टाइल आपको क्यों लगता है। क्योंकि आपके हस्बैंड अगर समझो बांग्लादेश में जॉब करते हैं, वो आपका वाइफ का वीज़ा निकालना चाहता है, मतलब वहाँ का रेसिडेंट वीज़ा निकालना चाहता है, तो वो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ से अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अटेस्टेशन मतलब इंडिया से उसको वेरीफाई करके लेना पड़ता है कि ये यहाँ का जेन्युइन सर्टिफिकेट है। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनका फर्स्ट स्टैंप लेके फिर एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। वो सबमिट होने के बाद में ही फिर ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो सब इसके लिए फिर इसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन करना लगता है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एम्बेसी का अटेस्टेशन हुआ है। ये देखिए, इसका ये बैक साइड है, इस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये अटेस्टेशन जो भी इस पे हुआ है, ये आपको मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उस पर सेम इस प्रोसेस से ही होता है। और इसका इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए, अब ये महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग होगा, महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो थोड़ा अलग प्रोसेस होगा। तो ये देखो, सबसे पहले इस पे जो भी मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ अटेस्टेशन प्रोसेस में, सबसे पहले इंडिया का जो भी कहीं का भी सर्टिफिकेट हो, कहीं से भी आप इसको नोटरी करा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसको नोटरी कराने का। देखो, यहाँ लिखा हुआ है अटेस्टेड बाय मी नोटरी करके। वो एडवोकेट अपना इस तरह का स्टैंप मार के साइन करके डेट लगा के देता है। ये नोटरी का स्टैंप है एडवोकेट का। ये स्टिकर है गवर्नमेंट का, और ये रेड वाला, ये रेड, ये ब्लू और ये 3 नोटरी के स्टैंप है। और नोटरी के बारे में आपको एक बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को, क्योंकि उनके किसी ने कहीं और स्टेट से किया होता है। तो थोड़ा स्टेट वाइज नोटरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे आप दिल्ली में करेंगे तो सिर्फ एडवोकेट अपना स्टैम्प मार के साइन करके देता है, इस तरह के टिकट नहीं लगते हैं। तो काफ़ी जगह पे रेड टिकट होता है, कभी ये नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन नोटरी तो नोटरी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ का जैसा रूल होगा नोटरी का वैसे ही होगा। तो ये महाराष्ट्र में इस तरह का नोटरी होता है, तो आप कहीं से भी इंडिया से नोटरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का नोटरी करने का, फिर नोटरी होने के बाद में महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो इसको हम लोग ने महाराष्ट्र से होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया। होम डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टैंप होता है उसको, उसका स्टैंप करते हैं। देखो, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करके इस तरह से स्टैंप होता है। ये ऑफिसर का ये स्टैंप लगता है और ये साइन होता है उसके पे। देखो, ये
ये 20 जून को 2022 में किया हुआ है। ये अभी का सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। होम डिपार्टमेंट का स्टैंप होने के बाद में इसको हम लोग दिल्ली में MEA में भेजते हैं। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। काफ़ी लोग इसको इंडियन एम्बेसी भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसका MEA बोलते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लगता है। देखो यहाँ लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो इस पे ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता है और ये साइन होता है। ये ऑफिसर का स्टैंप और साइन होने के बाद में इसको फिर एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। काफ़ी लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टैम्प मांगते हैं MEA को, तो हम लोग ये करते ही है। MEA इसको हम लोग को बांग्लादेश के एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। तो बांग्लादेश में सबमिट करने के बाद में एम्बेसी में, तो बांग्लादेश को देखो यहाँ स्टैंप लगता है। देखो बांग्लादेश हाई कमीशन, तो इस तरह का राउंड स्टैंप लगता है और इस तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन का इस तरह स्टैंप लग के फिर उसका साइन होता है इस तरह से। ये साइन होने के बाद में इसका प्रोसेस खत्म होता है। फिर इसके बाद में आप ये ओरिजिनल, जैसे आपके हस्बैंड वहाँ है तो ओरिजिनल उनको भेज सकते हैं, तो फिर वो अपना वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। तो ये अटेस्टेशन करने के लिए हम लोग को एक 8 से 10 दिन लगता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी इसमें लगता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अपोस्टाइल रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड डे बाय डे जो भी अपडेट आते रहते हैं अटेस्टेशन के रिलेटेड, तो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को भी आप टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और ये अटेस्टेशन, जैसे कि अगर आपको बच्चे का वीज़ा के लिए प्रोसेस करना है तो आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेके बर्थ सर्टिफिकेट पे इस तरह का अपोस्टाइल इस तरह का अटेस्टेशन एम्बेसी का करना ज़रूरी होता है। या फिर आपको अगर उधर जॉब करना है तो जॉब करने के लिए, अगर आपको जॉब करने के लिए उधर डिग्री को भी वेरीफाई करके लेके जाना पड़ता है, तो डिग्री को भी वेरीफाई करने का इस तरह का ही प्रोसेस होता है। तो आपको अगर उसका जॉब के लिए करना हो तो डिग्री भी अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। तो प्लीज़ इसको, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।